मुंबई में घोटालेबाज कंपनियों को कौन दे रहा है पनाह और किस तरीके से कर रहे लोगों से ठगी, जानिए इस रिपोर्ट में। बहुत बड़ा घोटाला, करोड़ों का घोटाला करके भागे ये लोग। सर मैंने 15 लाख रुपए टोटल लगाया हूँ। हम लोग का 40 लाख से ऊपर है। मैंने लगाया था 3 लाख रुपया। मैं भी 1 लाख लगाया हूँ। 8 लाख रुपया। 5 लाख रुपए लगाए हो, मतलब कैसे, इतना पैसे कैसे लगा? मेरा दोस्त लगाया था, बोला लगा दे पैसा मिल रहा है ये वो। कितना टाइम हो गया? 6-8 महीना सोचा मैं, अगले महीने लगाया 26 जनवरी को। 2018 में मैंने इनके पास 1.5 लाख रुपया डाला था मैंने, तो 1.5 लाख रुपए का इन लोग ने 4.5 के हिसाब से मेरे को पैसा देते थे इन लोग। फिर बीच में अभी 1.5 साल पहले इन लोग ने वो प्रॉफिट अमाउंट बढ़ा दिया कि अब जो ज्वाइंट रहेगा उसको 9% अमाउंट देंगे, ठीक है, 1.5 साल पहले से। और वो लोग दे भी रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे थे। फ्राइडे से जिस दिन वॉर हुआ 28 को, जब वॉर हुआ उसके बाद से क्या हो गया कि इन लोग ने डेट यहाँ करना चालू करे। ऐसा लगा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वॉर हुआ तो शेयर मार्केट गिर गया, तो इन लोग ने पूरा लॉकडाउन कर दिया और पैसा पूरा खा गए इन लोग। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सेठ, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से मुंबई में बड़े पैमाने पर बड़ी कंपनी बाहर से आके यहाँ पर घोटाला करती है और साथ साथ में यहाँ के लोगों को चूना लगा के चली जाती है, इस तरीके से हमने आपको टोरेस का मामला दिखाया था, हीरा गोल्ड का मामला दिखाया था, केजीएन कंपनी का मामला दिखाया था, अलग अलग जो कंपनियां बनती है उसका मामला दिखाया था। जबकि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिया था। इसके बाद भी मुंबई में बड़े पैमाने पर ऐसी कंपनियां चल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानकुल लिंक रोड पर। आपको बता दूं, देखिए कंपनी का नाम देखिए, ड्रीम सनशाइन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और साथ तौर पे इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। और अब यहाँ पर लोग परेशान नजर होते आ रहे हैं क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इनका फ्यूचर ब्राइट हो या कल को कोई काम धंधा ना हो तो इनका कुछ पैसा आते रहे। अब ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कब कितना पैसा लगाए थे और किस तरीके से पैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। मैं कितना रुपए लगाया था? सर मैंने 15 लाख रुपए टोटल लगाया हूँ, घर वाले का मिला के, जो हम लोगों ने डागिना रख के गिरो मार के और बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ करके पगार विगार सब जमा करके, अमाउंट जमा करके जो हमने जमा करे थे, जो हमारी वाइफ को या हमारी माँ को हमने डागिना बनाए थे, वो डागिनो गिरोह मार के बैंकों में हम लोग लाके यहाँ लगाए हैं कि कुछ प्रॉफिट अमाउंट आ सके, जो हमारे पे से थोड़ी जिम्मेदारी हटे। और मतलब इसका प्रोसीजर वगैरह क्या था, कैसे, मतलब ट्रस्ट कैसे हो गया आप लोगों को? ट्रस्ट बिल्डअप के लिए लोग क्या करते थे? सर मैं पहले ये जो 2018 में मेरे पास पैसे थे, तो मेरी 2018 में मैंने इनके पास 1.5 लाख रुपया डाला था मैंने, तो 1.5 लाख रुपए का इन लोग ने 4.5 के हिसाब से मेरे को पैसा देते थे इन लोग। फिर बीच में अभी 1.5 साल पहले इन लोग ने वो प्रॉफिट अमाउंट बढ़ा दिया कि अब जो ज्वाइंट रहेगा उसको 9% अमाउंट देंगे, ठीक है, 1.5 साल पहले से। और वो लोग दे भी रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे थे। फ्राइडे से जिस दिन वॉर हुआ 28 को, जब वॉर हुआ उसके बाद से क्या हो गया कि इन लोग ने डेट यहाँ करना चालू करे। ऐसा लगा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वॉर हुआ तो शेयर मार्केट गिर गया, तो इन लोग ने पूरा लॉकडाउन कर दिया और पैसा पूरा खा गए इन लोग। और अब इन लोगों ने अभी भी डेट डाले, देखिए अभी इन लोगों ने क्या करे मालूम है, आज की बात है, आज की डेट थी कि आज आके मंडे के दिन आके तुम आके तुम्हारा पैसा जो प्रॉफिट अमाउंट है वो लेके जाओ। तो इन लोगों ने आज का टाइम दिया सबको, जैसा इसमें तुम देख सकते हो 3, 4, 5, 6 के डेट के प्रॉफिट मिलने लेडीज और जेंट्स को ये ऑफिस में आके 10 से 10 आके लेके चले जाओ पैसा। तो पब्लिक इधर आई पैसा लेने के लिए, जब पब्लिक इधर पैसा लेने के लिए आई तो बोले पैसा तो अभी ये अमानत भाई आए नहीं है, अमानत भाई आएंगे तो पैसा लेंगे, अभी फिलहाल में तुम टोकन ले लो। तो हमने टोकन ले लिए, अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे। 2:30 बजे तक ऐसे ही चलते रहा, अब आएंगे तब आएंगे। 2:30 बजे के टाइम पे इन लोग ने क्या करे, जो एम्प्लॉय लोग थे, एम्प्लॉय लोग छोड़ के चले गए सबसे पहला, और यहाँ से है ना सबको है ना ग्रुप से रिमूव करना चालू कर दिए। देखो ग्रुप से सबको रिमूव करना चालू कर दिए, ठीक है, रिमूव करना चालू कर दिए। अच्छा, रिमूव करने के बाद सीन ऐसा हो गया कि हम उससे पहले तो थोड़ा बहुत बात भी हो रही थी कि यानी कोई कॉन्टेक्ट से कोई ना कोई कॉल कर रहा था कि एम्प्लॉय लोग को कॉल करके बात करें। अब वो लोग भी कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो हमारा पैसा तो चले गया। हम तो कुछ आप लोगों ने कंप्लेंट वगैरह करेगी? अभी तक तो कंप्लेंट नहीं करे कोई भी। पुलिस वगैरह आई थी? पुलिस वगैरह आई थी, तो जैसा यहाँ देखो कैसा ना, यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ डरते हैं लोग, ठीक है, पैसा यहाँ बहुत ऐसा आसानी से नहीं आ जाता है। तो पब्लिक की सोच में, दिमाग में ये है कि शायद कल आ जाए, पर जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मेरे को ऐसा लग रहा नहीं है, क्योंकि जो घपला है ये छोटा मोटा घपला नहीं है। अगर एक आदमी का 1 लाख रुपए, कम से कम 4,000 करोड़ का घपला ही है। ये कंपनी कहाँ की, कुछ डिटेल मिला है आप लोगों को? ये कंपनी इधर की है, गोवंडी की है, ये गोवंडी में लोग रहते थे। हाँ, यानी कि लोग ऑपरेट करते हैं, मगर इंडिया की कंपनी की बात नहीं, मेरे को इतना ही मालूम है कि ये गोवंडी से ऑपरेट करते हैं। मसला कोर्ट में जाएगा ना, मेरा नाम तारिक है, पब्लिक बोल रही है कि मसला कोर्ट में जाएगा ना तो पैसे ही नहीं मिलेगा, इस वजह से कोई कंप्लेंट नहीं हो रही। यहाँ पे मेरा भी पैसा गया है, ठीक है, मैं एजेंट के थ्रू लगाया था,
मैंने लगाया था 3 लाख रुपया, ठीक है। मैंने लगाया था एजेंट के थ्रू, अकबर नाम है उसका, मेरा दोस्त है, उसके थ्रू लगाया था। अभी अमानत ना फोन उठा रहा, ना अकबर फोन उठा रहा, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। यहाँ आके देखा तो ऑफिस बंद हो गई है। मतलब कैसे ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करती है ये कंपनियां? अपने ना मतलब जो एजेंट है ना उन लोग को प्रॉफिट दे के, हम लोग ही के दोस्त है, मतलब जो एजेंट है ना हम लोग का दोस्त है, उन लोग की वजह से ट्रस्ट हो गया हम लोग को कि तुम यहाँ पे पैसा लगाओ प्रॉफिट आएगा, और पहचान की कंपनी, इस वजह से हम लोग ने पैसा लगा दिए उन लोग के बोलने पे। अब वो ना वो फोन उठा रहा है ना ओनर फोन उठा रहा है, सब भाग गए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अभी कल तक का वेट करेंगे। जब सब बोल रहे कल तक का वेट करेंगे, फिर उस हिसाब से स्टेप लेंगे, कंप्लेंट करना है नहीं करना है। कुछ पैसा लगाए हो? मैं भी 1 लाख लगाया हूँ। 1 लाख लगाया हूँ। टाइम हो गया? मेरे को भी हो गया 5 महीना 6 महीना हो गया मेरे को लगाकर। पैसा हर महीने आके लेके आता था मैं। अच्छा, आगे कैश कैश दे देते हैं आके। कितना रुपए देते हैं 1 लाख पे? 1 लाख में मेरे को 9,000 रुपये ऑफर में डाले, बोले ऑफर है 1 लाख रुपये लगा दो, तुमको 9,000 रुपये मिलेगा हर महीना। मेरे को हर महीना 9,000 रुपये दिए। कितने साल से कंपनी कर रहे हैं? कंपनी का मालूम नहीं कितने साल से, मैं भी बस साल सुना हूँ। मेरे को भी जन ने बोले तो मैं लगा दिया उस पर। क्या नाम है आपका? अर्शी। बताइए ना, कितना पैसा लगाया आपका? हम लोग का 40 लाख से ऊपर है। 40 लाख से ऊपर है। तो ये 8 साल से कंपनी, कितना टाइम हो गया आपको पैसा? हम लोग को पहले तो पैसा लगा के 2 साल हो गया, लेकिन ये अभी जब से इन लोग ऑफर दे रहे थे तो उसमें भी लगा के हो गया कम से कम 20 लाख उसमें लगा हुआ है। अच्छा, पहले का 20 लाख और अभी का 20 लाख? हाँ, इतना लगा हुआ है। अभी अगले ही महीने लगा है 17 तारीख को ही। अच्छा, लेकिन उसका कुछ नहीं, जब से एक डेट टू डेट पैसे दे रहे थे। अभी 2 दिन से इन लोग का नाटक है कि ये जुम्मा और शनिचर को के नहीं हो रहा है, आया नहीं है पैसा, मंडे को मिलेगा तुमको पैसा। मंडे को हम लोग आज सुबह से आए हुए हैं 9:30 बजे से, और 9:30 बजे से आके यही झूठ बोले जा रहे हैं कि अभी आ रहा है, अभी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, अभी पैसा बैंक में लाने गए हुए हैं। बाद में उन लोग भी जो काम कर रहे थे वो लोग भी उठ के यहाँ से, रिक्शा यहाँ खड़ा हुआ, उन लोग भाग गए यहाँ से। फाइल और वो जो उन लोग का लैपटॉप रहता है वो सब लेके भाग गए हाथ में। तो अंदर अभी क्या है? अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। हम लोग अभी 5:30 बजे 6 बजे तो यहाँ से गए हैं, अभी रिटर्न आए। और इन लोग का जो मुमरा में वो भी बंद पड़ा हुआ है। मुमरा में भी इन लोग का है, मुमरा में भी बंद है। मतलब बहुत बड़ा घोटाला कर रही है। बहुत बड़ा घोटाला, करोड़ों का घोटाला करके भागे ये लोग। अभी मिल जाए इसमें, जो यहाँ की मैनेजर थी वो मिल जाए, उसका भी तो कहीं यही घर है ना, अभी ढूंढ के निकालेंगे। जो जब ले लेके तुम पैसा लगा रहे थे ना, लेके के नहीं भरोसे के ऊपर इतने साल से लगा रहे थे पैसा। शिवाजी नगर गोंडी। अच्छा, मतलब ये इतनी मेहनत से पैसा लगाया और अचानक से इस तरीके का हो जाना काफी एक शॉकिंग, एकदम बिल्कुल शॉकिंग है। ये तो ऐसा समझ में आ ही रहा था कि इन लोग अगस्त महीने से बिल्कुल कंटिन्यू ऑफर दे रहे थे। क्या ऑफर क्यों आ रही है? पूछा भी आके क्या ऑफर क्यों आ रही है, तो बोले नहीं हम लोग का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसमें पैसे की जरूरत है तो इसलिए ऑफर डाल रहे हैं। 9 ऑफर दे रहे थे। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है, इसके लिए हम लोग ने ऑफर डाल रहे हैं यहाँ पे। और इन लोग का है, इन लोग ने कैलेंडर भी बांटे, उसमें भी कहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें लिख के दिए हुए थे। हाँ, कैलेंडर बांटे थे ना, उसमें लिखा हुआ इन लोग का। हम लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ पे आए हुए थे, 9:30 बजे से। तो क्या अभी अगला कदम क्या रहेगा? पुलिस में आप लोग को शिकायत दर्ज कर रहे हैं? ईओडब्ल्यू तो करेंगे इन लोग का, ऐसी थोड़ी छोड़ेंगे, बहुत मेहनत का पैसा है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इन लोग को। किसी ने अपना घर बेच के बनाया, किसी ने अपना कुछ करके, किसी ने जेवर गिरो रख के बनाया है। ये मेरा भाई है, इसका खुद 9 लाख रुपया इसका लगा हुआ है। ये भाई का 9 लाख है, एक भाई का 9 लाख है, इसका 9 लाख है। ये मेरे भाई का, इसका 9 लाख है, एक भाई क्या का, नाम इसका है? 9 लाख। रजा। कैसे मतलब 9 लाख रुपए कैसे लगा दिया आपने? क्या ट्रस्ट वैसे, मतलब क्या भरोसा हुआ? मतलब ये कंपनी चल रही थी, वो सब लगा रहे थे तो वो हिसाब से हम लोग लगा। समय से तो 6-7 साल से चल रही है वो। 6-7 साल से चल रही है। हाँ, और लोगों की कोई शिकायत भी नहीं आती थी? नहीं शिकायत किसी की कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारा भी लगा है? मेरा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए लगाए हो? मतलब कैसे, इतना पैसे कैसे लगा दिए? मेरा दोस्त लगाया था, बोला लगा दे पैसा मिल रहा है ये वो। कितना टाइम हो गया? 6-7 महीना सोचा मैं, अगले महीने लगाया 26 जनवरी को। 26 जनवरी को लगाया हो? अगले मतलब ये 26 जनवरी जो गया, अभी 2 महीना हो रहा है। को 1 महीना ही हुआ आके। एक महीने का आपको मिला रहेगा? कितना रुपए मिला? 45,000 रुपए मिला। बोला 1 महीना 45,000 मिलेगा, 1 महीना 45,500। बोला ब्याज नहीं होगा ऐसा करके लोगे तो, कम ज्यादा कम ज्यादा। तो ये पैसा मतलब जो 45,000 पैसे में माइनस होता था या वो इंटरेस्ट वो मिलता था? पैसा अलग से मिलेगा, 1 साल का लॉक लगा के दिए थे। बोले 1 साल तक नहीं निकाल सकते हो, उसके बाद निकाल सकते हो। अच्छा, सबको इसी तरीके के लोग झांसा दिए, यानी जो 1 लाख रुपए लगाया उसको साल भर में उसको 1 लाख रुपए उसका दे दिए, 1 साल के अंदर। और उसके बाद में वो दूसरा पैसा लगाता है ताकि वो लालच के मारे कि हमको और पैसा मिले। और कुछ बेच के, घर बेच के, जेवर बेच के, जो मन बेच के लगाने का लगाओ। अच्छा, सबसे दिमाग खराब है। तो साफ तौर पे अगर आप देखेंगे तस्वीर, तो तस्वीर देखिए। और इस ऑफिस के बाहर अभी कुछ टाइम पहले भारी संख्या में लोग मौजूद थे, मगर पुलिस ने सभी लोगों को यहाँ से भगा दिया है। और अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में
ईओडब्ल्यू का किस तरीके से क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि जिस तरीके से अमानत ने लोगों की अमानत में खयानत करा है और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में आप देखेंगे तो ये एक ऐसे तबके के लोग हैं जिन्हें बहलाया गया, फुसलाया गया, लालच दी गई और कई बार पैसा भी दिया गया। इसके बाद में इन्होंने एजेंट हायर किए ताकि वो लोग कस्टमर लाए और इनकी तरफ आकर्षित हुए। इसी तरीके से लगातार एजेंट बड़े पैमाने पर हायर किए गए और बड़े पैमाने पर एक बड़ा घोटाला किया गया है। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर काफी विचलित करने वाली है। अब मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ और जिस तरीके से मैं बता रहा था कि किस तरीके से जो बड़े पैमाने पर ऐसी कंपनियां घोटाला करती है, मुंबई टीवी आप सभी से यही अपील करते हैं कि ऐसी कंपनियों में थोड़े से लालच के मारे पैसा न लगाएं, मगर कहीं ना कहीं लोगों की कुछ मजबूरी रहती है जिसके कारण लोग पैसा लगाते हैं और अब इस तरीके का उन्हें भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल अब देखना ये रहेगा इस पूरे घटना के बाद में और इस पूरे घोटाले के बाद में महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है और क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन अरशद के जैसे मुंबई टीवी।